जन स्वराज पार्टी के नेता गोपाल सिंह जी जो आज जिनसे हम सवाल करने आए हैं, जो नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन और जैन जी, सत्ता परिवर्तन और जैन जी की भूमिका को गोपाल सिंह जी कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे टीम को शुभकामना देता हूँ और एक उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उस टीम में 35 वर्ष तक का ही लोग है, तो एक उम्मीद करता हूँ कि एक युवा नेपाल, एक ऐसा नेपाल तैयार होगा जो नेपाल बहुत आगे जाएगा युवाओं के नेतृत्व में। मैं हमेशा से युवाओं का पक्षधर रहा हूँ और चूंकि जेएनजी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था, जिस तरह कभी भारत में जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, उससे तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो नेपाल में भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त कर दे। और एक आग्रह भी करूंगा कि अपने पड़ोसी देश भारत या पाकिस्तान, इसके चंद भ्रष्ट नेताओं का आचरण अपने नेपाल के नेताओं के अंदर ना आने दें, ये मैं आग्रह करता हूँ। नेपाल की जो क्राइसिस हुआ और क्राइसिस के बाद सरकार का गठन हो गया, बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री चुने गए और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को अरेस्ट कर लिया गया, और आज के समय में इसकी प्राथमिकता अगर देखी जाए बिहार में, जिस तरीके से वहाँ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर जेनजिंग हुआ, क्या आपकी पार्टी जन स्वराज पार्टी आने वाले समय में किस तरीके से कार्य योजना बना रही है बिहार में? देखिए, जन स्वराज की एक सोच है, जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी की एक सोच है, वो बिहार को भी टारगेट करके चल रहे हैं। बिहार में बिहार का पलायन कैसे रुके, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में इंडस्ट्री कैसे आए। आप देखे होंगे पिछली बार जो भी चुनाव में हुआ वो सब जन स्वराज का अनाउंसमेंट था और सत्तारूढ़ पार्टी ने उसको यूज किया, उस अनाउंसमेंट को यूज किया। तो अभी तो प्रशांत जी की बस बिहार पे ही सोच है जी, अखिल भारतीय स्तर पे सोच नहीं है। और रहा अखिल भारतीय स्तर पे सोच, तो मैं बालेंद्र शाह को इस बात की तारीफ करूंगा कि उन्होंने आते के साथ एक्शन लिया, कड़ा एक्शन लिया। हम भी जब इस 2014 में जब हम तो 1990 के दशक में जब आतंक राज था, जब यहाँ मनेर जैसे जगह में 5 व्यक्ति होते थे झंडा लेकर भाजपा का चलने वाले, तो हम लोग उसमें से एक व्यक्ति रहते थे। और आज तो भाई दुनिया भर के लोग झंडा ढोने वाले बन गए हैं उस पार्टी के, और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो घर बैठ गए, कुछ पार्टी छोड़ दिए हमारे जैसे लोग, ये हाल है। और गंदगी दुनिया भर की आ चुकी है, भ्रष्टाचारी को जगह मिल गया, मतलब हर गलत कार्य करने वाले भी, जो कभी पार्टी चाल चरित्र चेहरा के लिए जानी जाती थी, आज उस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा खत्म हो चुका है। एक समय था जब हम लोग किसी शादी ब्याह में जाते थे तो लोग, गांव के लोग कहते थे, अरे भाजपा के लोग आए हैं, इनके बैठने की व्यवस्था करो, मतलब अलग बैठने की। बाकी सब पार्टी के लोग एक जगह बिठाया जाता था, भाजपाइयों को अलग बिठाया जाता था, सम्मान दिया जाता था। वो सम्मान अब खत्म हो चुका है समाज से, आपको अब वो सम्मान नहीं मिलता है। बिहार का बदलते हुए परिदृश्य में क्या नीतीश कुमार जो है केंद्र में जाने के बाद बिहार की गद्दी पर? तो नीतीश जी तो बिहार के चाणक्य हैं। जब तक वो केंद्र में किसी पद पर आसीन नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। वो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कह दिया है कि नीतीश कुमार और नितिन नवीन को जो है बिहार विधानसभा परिषद से जोड़ सकते। हाँ, वो तो नियमबद्ध तरीका है, चूँकि राज्यसभा में जाना है
तो शायद नितिन नवीन जी तो ये भी विधानसभा से ये भी देंगे शायद 30 तारीख को, तो वो तो नियम है इसलिए वो देंगे ही। और लेकिन जब तक नीतीश जी हमारे केंद्र में किसी पद पर आसीन नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो अगला बिहार का मुख्यमंत्री क्या बीजेपी से हो सकता है या जेडीयू नहीं, से? मेरा तो कहने का सिर्फ यही का नाम है कि बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री हो, चरित्रवान हो, भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं हो। जैसे नीतीश कुमार चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा, तो इसलिए जो भी व्यक्ति बने वो भ्रष्टाचारी नहीं हो, भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं हो, चरित्रहीन नहीं हो। जो आजकल खूब चर्चा चल रहा है चरित्रहीनता पे, तरह तरह का भी, मधु किश्वर जी का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, एक दिन सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहीं कुछ देख रहा था, वो सब नहीं हो। क्योंकि राजनीति, भारतीय राजनीति, ये भारत को पुण्य भूमि बोला गया है, भारत को भोग भूमि नहीं बोला गया है। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के कुछ चंद तथाकथित राजनेताओं के द्वारा इस देश को इस तरह से मतलब घटिया हरकत के द्वारा बदनाम